गलत शिक्षा आत्मिक अंधापन लाती है। ध्यान से सुनिए, इन बातों को और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो अविश्वासियों से हो रही है। पौलुस यहाँ पर अविश्वासियों को कह रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अविश्वासियों तक ये वीडियो पहुँचती है तो आप भी इन बातों को ज़रूर ध्यान से सुने। आप लोग जानते हैं कि जब हम सुसमाचार को लेकर आप लोगों के पास आते हैं तो फिर आपको पता है, आप ये कहते हैं कि यीशु तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, यीशु और ना ही उद्धार करता है। और साथ ही साथ में लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर से नहीं बचा सका तो फिर हमें क्या बचाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उस दिन यीशु मसीह अपने आप को बचाते तो फिर आप मर जाते, वहां पर आप खत्म हो जाते। कहने का मतलब ये है कि अगर यीशु मसीह जान नहीं देते पापों के लिए तो आपको मरना पड़ता। या तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है उसका उद्धार हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन आप इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते। लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने, बात हो रही है लूसीफर की, बात हो रही है शैतान की, उसने आंखें बंद कर दी है। और दिक्कत पता क्या है, बाहर तो ये दिक्कत है ये, लेकिन अंदर चर्च में, कलीसियाओं में कैसे दिक्कत हो रही है। हम कहते हैं कि जो अन्य भाषा है वो गलत है, जो दशवांश है ये गलत है, ये यहूदियों के लिए था या फिर इजराइलियों का या फिर मंदिर का कॉन्सेप्ट था, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो बाहर भी आंखें बंद करके रखी है और शैतान ने अंदर चर्च के लोगों की भी आंखें बंद करके रखी है, ताकि जो मसीह की जो बातें हैं, जो सही बातें, खरी बातें हैं, वो लोगों तक ना पहुंचे। आज लोगों ने अपनी आंखें ऐसे बंद करके रखी है। तो जो गलत शिक्षा है वो आत्मिक अंधापन लाती है। इफिसियों 4:17 और 18, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। कॉन्टेक्स्ट में अविश्वासी, अगर आप 15-16 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो उनकी मतलब अविश्वासियों की बात हो रही है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। उनके मन की कठोरता के कारण या अविश्वासियों ने अपने आप को कठोर कर दिया है। वैसे मैं विश्वासियों के लिए भी कहना चाहूंगा, विश्वासियों ने भी खरी शिक्षाओं के लिए अपने मन को कठोर करके रखा है। उनको लगता है कि जैसा मेरा पास्टर सिखा रहा है वो सही है, जैसा मेरा डिनोमिनेशन मुझे सिखा रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं आपको बता दूं, अपने आप को कठोर मत करिए, समझिए बाइबल की बातों को, समझिए बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में। जिस दिन आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना समझना शुरू कर देंगे तो फिर मैं आपको बता दूं, आपकी जो आंखें बंद है वो खुल जाएगी। और शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि आप कठोर रहे, आपकी आंखें ना खुले, बंद रहे। तो आपको समझना होगा ये जो गलत शिक्षा है आत्मिक अंधापन लाती है, अविश्वासियों में भी, विश्वासियों में भी। तो सच सामने है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि शिक्षा गलत है। सच सामने है। अब बहुत सारों को ये पता कि रबा रबा शाबा शाबा जिसका कोई मतलब नहीं है, आज हम उन भाषा को बोल रहे हैं चर्च में, कलीसिया में, अब दिख भी रहा है कि गलत है। लेकिन दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं डिनोमिनेशन की वजह से, कहीं ना कहीं पास्टर की वजह से, साथ ही साथ में दशवांश को लेकर मालूम है, पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर का कॉन्सेप्ट था। ये इजराइलियों को देना पड़ता था। किसके लिए? लेवियों के लिए। ये उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं पास्टर के अंदर ये डर है, अगर दशवांश आना बंद हो गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। तो जो गलत शिक्षा है वो आत्मिक अंधापन लाती है। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।